प्यारे बच्चों, आज जो है हम आपके हिंदी के काव्य खंड पाठ से जो है कवि हरिवंश राय बच्चन और उनकी कविता पथ की पहचान को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो है हरिवंश राय बच्चन के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। हरिवंश राय बच्चन जो कि हिंदी के एक प्रसिद्ध कवियों में जिनकी गणना की जाती है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ था, जिसको आप इलाहाबादी कहते हैं। हरिवंश राय बच्चन जो है कि काशी यानी कि प्रयागराज से जो है काशी से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, अर्थात पीएचडी किया था। कुछ समय प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ाने का काम भी इन्होंने किया। उसके बाद जो है दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में कार्य किया और वहीं से इन्होंने अवकाश ग्रहण किया। बच्चन हिंदी साहित्य के छायावादी काल के आस्थावादी कवि माने जाते हैं। इनकी कविताओं में मानवीय स्वभाव, मानवीय भावनाओं की सामान्य अभिव्यक्ति हुई, यानी कि मानवीय इनकी कविताओं में मानवीय स्वभाव और भावनाओं में कोई बनावटीपन नहीं है। इन्होंने जो लिखा, जो इन्होंने अनुभव किया, अपनी अनुभूति जन्य कृत्यों को इन्होंने अपनी रचना में स्थान दिया। इन्हें जो है अनेक पुरस्कार भी मिले, जिसमें जो है सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार आदि। राष्ट्रपति से इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला। बच्चन जी ने खालाबाद की रचना की। इनकी रचनाओं को खासकर खालाबाद के नाम से जाना जाता है। इनकी रचनाओं में एक विशेष प्रकार की संगीतबद्धता एवं मार्मिकता, जो कि एक आत्मीय काव्य की प्रमुख लक्षण है कि अभिव्यक्ति होती है। सन 2003 ईस्वी में बच्चन जी का देहांत हो गया। बच्चन जी ने कई रचनाएं लिखी, जिसमें है मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, पढ़े पत्रिका, मधु कलश, आरती और अंगारे जाल समेटा। तो इस तरह हमने हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय दिखा। अब हम हरिवंश राय बच्चन की कविता पथ की पहचान को देखेंगे। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ली, पुस्तकों में है नहीं छापी गई उनकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ली। कवि हरिवंश राय बच्चन अपनी कविता पथ की पहचान के माध्यम से हमारे देश के जो स्वतंत्र वीर हैं, खासकर गांधी जी का देश के विकास में, देश के स्वतंत्र में योगदान को रेखांकित करते हुए बच्चन साहब ने स्पष्ट कहा, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ली, यानी कि हे पथिक, हे रास्ता चलने वाले पथिक, तुम अपने रास्ते पर चलने से पहले तुम अपने रास्ते की पहचान कर लो, कि यानी कि तुम सही रास्ते पर चल रहे हो या गलत रास्ते पर चल रहे हो, पहले से उसकी पहचान कर लो कि तुम्हारे लिए सही रास्ता कौन सा है।
पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी। बच्चन जी कह रहे हैं ये तुम्हारी सही रास्ते की कहानी किसी पुस्तक में नहीं छपी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी पुस्तक को पढ़ करके तुम अपने लक्ष्य की पहचान कर लोगे, किसी पुस्तक को पढ़ करके तुम अपने लक्ष्य की पहचान कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। और न ही किसी पुस्तक में इस लक्ष्य प्राप्त करने की कहानी को छापी गई है। और जो है रास्ते पर चलने में क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या क्या परेशानियाँ हैं, इसको हम किसी और के बताने से, किसी और के कहने से हमको इसकी जानकारी नहीं होती है। जब तक हम इस रास्ते पर स्वयं नहीं चलते हैं, स्वयं चल करके उस पर जो परेशानियां हैं उसको हम स्वयं नहीं सकते हैं, तब तक हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, और इस रास्ते से अनगिनत, इस रास्ते से जिनकी गिनती नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में पथिक चले गए, लेकिन आज उनका कोई नाम लेवा नहीं है, आज उनकी कोई निशानी नहीं है, आज उनका कोई ऐसा चिन्ह इस रास्ते पर नहीं है जिससे हम उनको जान सके। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं इस रास्ते पर चल करके अपने पैरों की निशानी छोड़ गए, अपने पैरों की छाप छोड़ गई, जिस पर आने वाली पीढ़ियाँ जिस पर चल सके, जिसको देख करके आने वाली पीढ़ियाँ अनुसरण कर सकी। यह बात महापुरुषों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं गांधी जी पर कही गई है कि जो गए तो उन्होंने अपनी कर्मों से कुछ न कुछ ऐसा रास्ता बनाया, कुछ न कुछ ऐसा छोड़ दिया, ऐसी निशानियाँ छोड़ दी जिसको जो है अनुसरण, जिसका अनुसरण हमेशा सभी लोग करते रहेंगे। यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है, और जो है उनके महापुरुषों के पैरों की छाप जो है, जो निशानियां हैं, वो बोलती तो नहीं है, यानी मुख है, आवाज़ बंद है, लेकिन उसके बाद भी ये चुप होकर भी बहुत कुछ कह जाती है, बहुत कुछ कह जाती है। खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का पहचान कर ले, इस नाते ही पथिक, ये जो महापुरुष गुजरे हैं उनके पैरों की निशानियां हैं, उन्हें कुछ बोल रही है, तुम उसके न कुछ बोलने का जो मुख का अर्थ है उसके अर्थ को तुम स्वयं खोल दो, यानी कि तुम स्वयं अपने मन से उनकी बातों को समझो और जो है अपने सही रास्ते का अनुमान करके चलो। तो आज इतना है, आगे जो है हम कल देखेंगे और इसकी आप लोग संदर्भ से व्याख्या करेंगे। तो संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पथ की पहचान नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी